दोस्तों आज का वीडियो है कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित से। और दोस्तों ये है प्रश्नावली 1.4 के संपूर्ण प्रश्न का हल। और दोस्तों इससे पहले हम 1.3 का जो है प्रश्न सारा सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो सीधा हमारे चैनल पर जाइए, नहीं तो पीछे वाले वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ 1.4 में जो कहा जा रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। दोस्तों ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं 1 से लेकर 10 तक, इसमें 10 प्रश्न है दोस्तों, और है इधर टोटल बताएंगे आपको हम। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो इसमें हमें भाग नहीं करना है और हमें बता देना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो दोस्तों पहले आप समझे शांत और अशांत। तो शांत क्या होता है दोस्तों, कोई संख्या को हम दशमलव में बदलते हैं और वह पूर्णतः कट जाती है, दोहराती नहीं है। ठीक है, दोहराती नहीं है और जो है पूर्णतः कट जाती है, तो वो शांत होता है। और एक ऐसा दशमलव संख्या होता है दोस्तों जिसको हम दशमलव में बदलते हैं और पुनः बार बार दोहराता है, पुनः आता है, या कुछ ऐसा होता है कि ना आता है, यानी अनावर्ती होता है, आता ही नहीं है। आप दशमलव करते जाइए और आगे तक जाते ही रहेगा, वो आएगा नहीं, तो अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है। और एक होता है अशांत जो दोहराने लगता है, तो वो अशांत आवर्ती होता है, दोहराएगा तो आवर्ती हो गया। तो उसी को दोस्तों अशांत बोलते हैं, यानी दोहराने लगेगा पुनः आने लगेगा तो अशांत हो गया। तो हमें बताना है दोस्तों यहाँ पे कौन अशांत है और कौन जो है शांत है। तो पहला प्रश्न देखिए, और इस तरह से हम नोट किए हुए यहाँ पे। और पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, 13/3125, ये पहला प्रश्न है। इसको हमें बताना है कि ये शांत है कि अशांत। तो यहाँ हम लिखते हैं, पहला लिखते हैं, पहला कितना है 13 यानी 13/3125, तो ये है पहला। तो दोस्तों आप जानते हैं ये भिन्न के रूप में है, तो ये अंश है, ये क्या है अंश, और ये है हर। तो दोस्तों एक नियम है इसका एक नियम है, ये तो भिन्न के रूप में है अंश बाई हर, तो इसका हर, यदि इसका हर का हम गुणनखंड करें और उसका गुणनखंड यदि 2 पर पावर n और गुने 5 पर पावर m इसके बराबर में आए, तो समझिए कि वह जो है शांत है, और इसके बराबर में नहीं आता है तो वह अशांत है दोस्तों। तो इसका गुणनखंड करते हैं पहले दोस्तों हम। तो यहाँ लिखते हैं दोस्तों 31/25 और इसका गुणनखंड करते हैं। तो देख रहे हैं गुणनखंड का नियम आपको मालूम होगा, यहाँ पे इकाई स्थान पे 5 है तो 2 से संभव नहीं है, तो इसको जोड़ते हैं, 3 से जाते हैं, 5 2 7 7 1 8 3 11, 11 में 3 से नहीं लग रहा है तो इसमें नहीं लगेगा, सीधा 5 से लगाइए, 5 से लगेगा, क्योंकि 5 से लगने के लिए इकाई स्थान पे 0 या 5 होना चाहिए, जो कि है। तो 5 छक 30 क्या हो जाएगा, 5 छक 30 और 1 बचा, और 5 दूना 10 बचा 25। फिर लगाइए 5 से, 5 1 5 और 1 बचा 12 हो गया, 5 दूना 10 बचा 25। फिर से लगाइए 5 से, 5 दूना 10 और बचा 25, और फिर 5 से लगाइए बचा 25, यानी कि 3125 का गुणनखंड क्या आएगा दोस्तों, 5 गुने 5 गुने 5 4 बार, और एक बार ये 4 बार हुआ, एक बार और 5 बार, यानी 5 पर पावर 1 2 3 4 5। तो दोस्तों ये शांत है। अब कहिएगा सर ये कैसे शांत है, इसमें तो 2 पर पावर जो है n है ही नहीं। दोस्तों इसमें 2 पर पावर n है, और कैसे हम बताते हैं आपको। इस रूप में आप देख रहे हैं, इस रूप में तो है, तो ये भी है दोस्तों। ये आप जानते हैं कोई भी संख्या हो, यदि उस पर 0 पावर डाला जाए, जैसे a पर पावर 0, तो क्या हो जाता है 1। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ तो 5 पर पावर 5 है, ठीक है, ये तो है, क्लियर है, यानी इस रूप का है, लेकिन इस रूप का आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वह भी है। कैसे है देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे हम डाल देते हैं 2 और इस पर 0 डाल देते हैं पावर, तो क्या इसके मान में अंतर आएगा, नहीं, यही रहेगा दोस्तों। कैसे देखिए, 2 पर पावर 0 डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1 गुने ये कीजिएगा ना, इतना ही आएगा, 5 पर पावर 5 कीजिएगा तो यही आएगा, इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन इसमें 2 पर पावर जो है n है, और ये क्या है दोस्तों, शांत। क्या है, शांत है, यहाँ लिखेंगे शांत, शांत, बस यही लिखना है, शांत अशांत। दूसरा देखते हैं,
दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, दूसरा है 17/8 यानी 17/8 ये है। तो हमें क्या करना है, हमको अंश को छोड़ना है और हर को लेना है, हर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तोड़िए, हर का तोड़िए, यहाँ पे 2 से लगाइए, 2 चौके 8, 2 से 2 दूना 4, अब नहीं लगेगा तो 8 बराबर क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 जो है 3 बार, 2 पर पावर 3। तो ये दोस्तों शांत है। इसमें भी जो है 5m है। कैसे है देखिए, यहाँ 2 पर पावर 3 तो आया। अब कहिएगा सर ये है और ये नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें है। कैसे है अभी बताएं हम। इसमें भी है 5 पर पावर जो है आप 0 दे करके ऐसे लिख सकते हैं, ये सही है, क्योंकि इसका मान 1 आ जाएगा। ये 2 पर पावर जो है 3 तो रहेगा और इसका मान 1 आएगा, तो यही रह जाएगा 2 पर पावर 3, इसके मान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए ये जो है इसमें 5m है। तो ये क्या हो गया, शांत, शांत हो गया। 2 प्रश्न हम जांच दिए दोस्तों, 2 है जो पहला दोनों है शांत है। तीसरा देखते हैं, चलिए तीसरा बनाते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है 64/455 यानी 64/455। तो क्या करते हैं, इसमें हम 455 को लेते हैं, लिखेंगे 400, लिखिए यहाँ पे 455, तोड़िए, इस पे 5 5 10 4 14 यानी 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाइए, तो 5 9 45 और 5 का 5। अब दोस्तों ये 3 से नहीं लगेगा, कुछ से नहीं लगेगा ना, कुछ से लगेगा नहीं, छोड़ दीजिए। यहाँ लिखिए 455 बराबर 5 गुने 91 यानी 5 गुने 91। तो यहाँ पे दोस्तों 5 तो है, 5 है लेकिन 2 नहीं है, यानी 5 पर पावर 1 हम लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 5 पर पावर 1 हम बोल सकते हैं, 5m है लेकिन 2n नहीं है, तो क्या है ये, अशांत। अशांत है, क्या लिखेंगे, अशांत, अशांत। और दोस्तों ये सारा जो होगा अशांत आवर्ती ही होगा, क्योंकि अनावर्ती जो होता है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ये सब आवर्ती है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो ये हो गया अशांत आवर्ती, क्योंकि ये जो है 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का नहीं है। अगला है दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन, जरा उसको देखें। 4 नंबर क्या है, 15 वट्टा जो है 1600 है, 15 वट्टा 1600, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। तो हम 1600 को तोड़ते हैं, इसके हर को तोड़ना है। 2 से लगाइए 800, फिर 2 से लगाइए 400, फिर 2 से लगाइए 200 और फिर 2 से लगाइए 100, फिर आप 2 से लगाइए तो 50 आ जाएगा, और फिर 2 से लगाइए 25 आ जाएगा, और फिर 5 से लगा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 50 25 यानी 1600 बराबर क्या आएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 जो है वो गुना के रूप में 2 यानी 2 पर पावर 6 आप लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 है, और गुने 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं, 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं। तो इसमें 2 है और 5 है, दूसरा तो है नहीं, तो ये क्या है, शांत। क्या है दोस्तों, शांत, ये शांत है। आगे 5 नंबर हम जांचते हैं दोस्तों। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्या है, 5 नंबर है दोस्तों 29/343। तो यहाँ पे हमको हर को तोड़ना है, हर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो लिखिए 343 का अगर 2 से लगाएंगे नहीं लगेगा, 2 से लगेगा ही नहीं, 3 से 3 3 6 4 10 नहीं लगेगा, 3 से 7 से लगेगा, सीधा 7 से, 4 से भी नहीं लगेगा, 7 से, तो 7 से लगाइएगा तो 7 चौक 28 आएगा ना, 7 चौक 28 और बच जाएगा 6, तो 6 पर 3 63 होगा, 7 नमा 63, फिर 7 से लगा दीजिए, 7 7 49 यानी क्या आ जाएगा, 300 जो है 43 बराबर 7 का पावर 3 आ जाएगा ना, 3 बार है, 7 गुने 7 गुने 7। तो इसमें तो न 2 है न 5 है, दोनों में से कोई नहीं है, तो ये क्या है, अशांत। क्या है, अशांत। अशांत दोस्तों आवर्ती है, ये अशांत आवर्ती है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर। तो 6 नंबर में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। दोस्तों यहाँ पहले से ही टूटा हुआ है, 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2, ये पहले से ही टूटा हुआ है, यानी हर जो है
2n और 5m का रूप का है, यहाँ पे जो है ये है, तो क्या है, आप कह सकते हैं डायरेक्ट ये क्या है, शांत है। क्या है, शांत। शांत, शांत है, ठीक है, क्योंकि इसका हर क्या है, 2 पर पावर n और गुने 5 पर पावर m के रूप का है। बस कोई जरूरी नहीं है इसका हल करना, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। आगे बताते हैं दोस्तों आपको हम, आगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्या है, 129 बट्टा 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। दोस्तों इसका हर देखिए, यहाँ क्या है, 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। तो यहाँ 2 है, 5 भी है, लेकिन 7 एक्स्ट्रा आ गया है, तो क्या है, ये अशांत है। लिखेंगे अशांत। क्या है ये, अशांत। अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती है क्योंकि इसका हर 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का नहीं है, ये अशांत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहां देखिए 8 नंबर प्रश्न है 6/15। क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है 6/15। यह लिखिए 6/15, 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें उभयनिष्ठ है, 3 उभयनिष्ठ है दोनों में, तो पहले 3 को काट दीजिए। 3 से 3 दूना 6 और 3 5 15, अर्थात 2/5 आ गया है। तो 5 का हम गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड, तो क्या आएगा, ओनली 5 आएगा। यानी ऐसे लिख सकते हैं 5 बराबर 5 पर पावर 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका जो है अभाज्य गुणनखंड, इसके हर का जो है 2 पर पावर जो है n और 5 पर पावर m के बराबर है। आपको समझाए हैं कि ये इसमें है, ठीक है। तो इसका दशमलव रूप कैसा आएगा, शांत। क्या आएगा, शांत। आप लिख सकते हैं ये शांत आएगा। अगला देखिए, अगला क्या है, 9 नंबर थोड़ा देखते हैं। 9 नंबर क्या है, 35/50। तो इसमें भी उभयनिष्ठ है, तो काटिए उसको। दोनों में 5 उभयनिष्ठ है, 5 7 35 और 5 दाही 50, यानी 7/10। तो 10 को यदि हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़े तो क्या आएगा, 2 से 2 पंचे 10, यानी 10 का गुणनखंड क्या आएगा, अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5, यानी 2 और 5 दोनों है। तो ये शांत है। क्या है दोस्तों, ये भी जो है शांत, ये शांत है। लास्ट एक और प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं इसका। x यानी 10 नंबर, 10 नंबर क्या है, 77 बट्टा है 210। तो इसमें भी उभयनिष्ठ है, काटिए उसको पहले। दोनों में 7 उभयनिष्ठ है, 7, तो 7 का 7, 7 का 7 और 7 या 21, 0 के 0, यानी क्या आ गया, 11/30, ठीक है। तो अब 30 को जो है तोड़िए अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 2 से लगाइए 15, फिर 3 से लगा दीजिए, 3 5 15, यानी 30 का क्या आया, 30 का आ रहा है आपका 2 गुने 3 गुने 5। तो यहाँ 2 और 5 तो है, लेकिन एक्स्ट्रा 3 भी आ गया है। तो ये क्या है दोस्तों, अशांत है। क्या है, अशांत। ये अशांत आवर्ती है, ठीक है। बढ़ते आगे दोस्तों, अगला प्रश्न बताते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। दोस्तों यहाँ जो हम प्रश्न सॉल्व किए हैं, इसमें हमें जो शांत आया है उसका हमें दशमलव प्रसार मालूम करना है। तो हम इस तरह से दोस्तों यहाँ प्रश्न 2 सॉल्व करते हैं। आपको पता ही है, बताए हैं कि कौन कौन संख्या शांत आया है और कौन अशांत। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हमें देखना है इसमें, पहले हमें शांत कौन आया है, पहला नंबर यानी 13/3125, ये शांत आया है। तो इसका हमें लिखना है, दशमलव प्रसार निकालना है। पहला नंबर शांत आया है ना, पहला नंबर क्या है, शांत है। तो 13 और बट्टा 3125। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए करते क्या है दोस्तों, ये अंश होता है, ये 13 जो है अंश है और ये है हर, तो अंश में हर से भाग देते हैं। इस तरह से लिखेंगे यहाँ 3125 और भाग देंगे जो है 13 में, इस तरह से भाग देंगे। अब देखिए
3125 से इसमें हम भाग देना है तो लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे, पहले जीरो दे देंगे, जीरो जीरो डाल देंगे और इसके बाद दशमलव देंगे, इसके बाद दशमलव। और जब दशमलव दिए तो आप एक जीरो दे सकते हैं, फिर भी नहीं लग रहा है, देख रहे हैं, फिर भी नहीं लग रहा है। तो अब क्या करेंगे, फिर से यहाँ जीरो डालेंगे और फिर यहाँ एक जीरो देंगे। देखिए 1300 आया और 3125 है, नहीं लग रहा है, फिर भी छोटा है, तो एक और जीरो डालिए और एक जीरो यहाँ दीजिए। अब हो गया 13,000 और 3125 है। तो दोस्तों अब इसमें लगाए कितना से हम, तो 3125 है और ये तो 13,000 है, तो 3 चौका 12, यानी 4 बार लगाएंगे तो 12,000 कुछ आएगा और 13,000 है, लग जाएगा। 4 लगाते हैं, यहाँ 4 लगाते हैं और 3125 जो है उसमें 4 से गुना करना होगा। 4 से हमें इसमें गुना करना है दोस्तों। एक पेज पे आपको हम गुना करके बताते हैं कि आखिर कितना आएगा। 4 बार लगाना है, 4 बार तो लग जाएगा। 3125 इसमें 4 से लगाना है। चलिए 4 से गुना कीजिए, 5 चौके 20 और 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 2 10, 4 एका 4 और 1 5 और 4 तिया 12, यानी 12,500। 12,500 आ रहा है। तो यहाँ लिखिए आप 13,000 के नीचे लिखिए 12,500 और घटाइए। 13,000 में से 12,500 घटाइएगा तो सीधे 500 बचेगा ना, 500 बचेगा, ये जाएगा। चलिए अब क्या करना है आपको, अब आप एक जीरो डाल सकते हैं बगैर यहाँ कुछ दिए हुए हैं, आप एक जीरो डालिए, यानी 5,000 आ गया और ये 3125 है। 2 बार भी लगाइएगा तो 6200 आ जाएगा, 50 तो ज़्यादा हो जाएगा। आप एक ही मरतबा लगाइए, एक बार लगाइए, एक बार, और यहाँ लिखिए 3125। घटाइए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 1 गया 8 और ये बचा 4 में से 3 गया 1, 1875। आप इस पर एक जीरो डाल सकते हैं, डालिए। अब इसमें कितना से लगाए दोस्तों, यहाँ 3125 है और हमको चाहिए 18,750, तो कितना से लगाएं, तो 6 18, यानी 6 से लगाएंगे तो 18,000 आ जाएगा। और इधर देख लेते गुना करके, यहाँ 3125 इसमें 6 से गुना कीजिए, 6 पंचे 30, 6 दूना 12 और 3 15, 6 एका 6, 6 एका 6 और 1 7 और 6 18, 18,750 बिल्कुल आ रहा है। लगा दीजिए, कितना बार में, 6 बार में ना, 6 बार में 18,750 जो कि करेक्ट एकदम आ रहा है। और ये कट गया ना, पूरा आ गया जीरो और इसका दशमलव प्रसार आ गया दोस्तों। कितना आया आप यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, इसका क्या आया, 0.00416 और यही इसका दशमलव प्रसार है पहला का। दूसरा, तो अब इसमें दूसरा कौन आया था, शांत, ये भी आया था शांत। 2 नंबर भी दोस्तों शांत आया था। 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर क्या है, 17/8। चलिए 17/8, तो 8 से हमको भाग देना है 17 में, 8 दूना 16, 2 बार में आ जाएगा 16। चलिए 7 में से 6 गया, 1 कट गया। अब क्या कीजिए, यहाँ दशमलव दीजिए और यहाँ एक जीरो दीजिए, तो 8 का 8 आ जाएगा। और 10 में से 8 गया 2, एक जीरो देते चलिए, 8 दूना 16 आ जाएगा। अब तो घटाइए, तो 4 बचा और ये कट गया, सिर्फ 4 बचा, इस पर जीरो डालिए, 8 पंचे 40, यानी ये आ गया 40 और कट गया, यानी इसका भी दशमलव प्रसार निकल गया है और वो है 2.125 और ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों शांत कौन आया था, देखिए 3 नंबर शांत नहीं आया था, 3 नंबर नहीं आया था, 4 नंबर जो है शांत आया था दोस्तों। 4 नंबर शांत आया था और ये है 15/1600। तो 4 नंबर देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए 4 नंबर क्या है, 4 नंबर क्या है, 15/1600, 15/1600। चलिए इसमें क्या करना है हमको, 1600 से भाग करना है, 1600 से भाग करना है। तो यहाँ जगह नहीं है दोस्तों, यहाँ हम भाग कर देते हैं क्योंकि अटेगा नहीं। 1600 से भाग करना है हमको कितना में, 15 में, तो लगेगा नहीं, तो जीरो देंगे पहले, फिर दशमलव देंगे तो एक जीरो देंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ नहीं लग रहा है, देख रहे हैं, तो एक जीरो देंगे यहाँ पे और एक जीरो दे सकते हैं, फिर भी नहीं लग रहा है तो फिर से एक जीरो दीजिए और एक जीरो यहाँ डालिए। अब हो गया 15,000 और ये 1600 है, तो कितना लगा दे दोस्तों, अब इसमें हम लगा देते हैं आपको 9 मरतबे, क्योंकि 9 लगाएंगे तो 16 नमा 144, 14,000 कुछ आएगा ना, तो 9 लगा दीजिए, तो 16 नमा 144 और उस पर 2 जीरो डाल दीजिए, ईजी से गुना हो जाएगा ना। घटाइए, 0 का 0, 0 का 0 और 10 में से 4 गया 6, कट गया, सिर्फ 600 बचा, एक जीरो डाल सकते हैं आप, ठीक है, एक जीरो डाले तो 6,000 हो गया।
तो 16 3 48, 16 चौका 64 ज़्यादा हो रहा है, तो 16 3 48 लगाइए, 48 यहाँ लिखिए और ये डबल जीरो डाल लीजिए, 48 100 हो गया। ठीक है, चलिए घटाइए, 0 0, 10 में से 8 गया 2 और ये 5 में से 4 गया 1, 1200, इस पर 1 0 डालिए आप। ठीक है, अब 16 का पढ़िएगा, 16 नमा 144 ज़्यादा हो रहा है, 16 8 128 और ये भी ज़्यादा है दोस्तों, 128 है, 16 7 112, 16 7 112, 16 7 112 ना। चलिए ये लगा दीजिए, 7 लगा दीजिए इसमें, 7 112 और 1 0 1 0 डबल जीरो यहाँ डालिए, ये दोनों जीरो। चलिए घटाइए, 0 0, 10 में से 2 गया 8, कट गया 800, इस पर 1 0 डाल सकते हैं। अब 16 पंचे 80 आ जाएगा दोस्तों, 80 और इस पर डबल जीरो, यहाँ देखिए डबल जीरो और ये कट गया है, पूरा कट गया है, यानी इसका दशमलव प्रसार निकल गया है। क्या आया है? 0.009375 और यही इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, कौन है जो है शांत और उसका दशमलव निकालना है। आगे सवाल देखते हैं दोस्तों, आगे जो है यहाँ देखिए 6 नंबर, ये शांत है, 23/2 और गुने 5/2, 23 ये कितना सवाल है? 6 नंबर है, ये शांत है, 23/2 और 5/2। तो इसको हम इस रूप से लिख सकते हैं दोस्तों, 23 यानी 2 का 3 बार गुना कीजिएगा 8 आएगा और 5 का 2 बार 25 और इसको गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 23/25 8 200, 200। चलिए 200 से आप भाग कर लीजिए 23 में, नहीं लगेगा, इसमें तो लगेगा नहीं, तो आप 0 डालिए और दशमलव डालिए और यहाँ 1 0 डालिए, 1 0 डाल दिए। चलिए एक बार में लग जाएगा 200, लग जाएगा। चलिए घटाइए, 0 में से 0 गया 0 और 3 के 3 कट गया। चलिए 1 0 डालिए, फिर एक मरतबे लगेगा 200 ना, 0 0 और 1 100 आ जाएगा शेष, इस पर 1 0 डालिए, 1000 हो गया, 2 पंचे 10 यानी 1000 आ जाएगा 5 बार में, हो गया। अब तो कट गया, अब आ गया इसका दोस्तों, ये देखिए इसका जो है यही आ गया दशमलव प्रसार। क्या लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार? यहीं पे लिख देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? 0.115 और इसका यही करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों, अगला मेरा आया था दशांत दशमलव, कौन आया था आगे? आगे ये आया था, ये 8 नंबर, 8 नंबर शांत है, 8 नंबर बनाते हैं। 8 नंबर क्या है? 8 नंबर मेरा है 6/15, 6/15, ये शांत है। तो हमको क्या करना है? 15 से भाग देना है 6 में, नहीं लगेगा, 0 दीजिए, दशमलव दीजिए, 0 दीजिए और 15 चौके 60, ये कट गया, देखिए कट गया, यानी इसका दशमलव प्रसार निकल चुका है। क्या है? 0.4 और इसका यही करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों एक और है शांत, वो है 9 नंबर, 9 नंबर मेरा शांत है और वो है 35/50। चलिए इसमें क्या करना है? 50 से हमको भाग देना है 35 में, भाग दीजिए, नहीं लगेगा तो 0 दीजिए और दशमलव दीजिए, यहाँ 0 डाल लीजिए, ठीक है। और 35 से 7 बार में पूरा पूरा लग जाएगा, 5 7 35 और 1 0, यानी पूरा पूरा कट गया ये और इसका दशमलव प्रसार निकल गया है 0.7 और यही इसका करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों इसमें जो है एक और सवाल है, ये देखिए, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की है। करना क्या है हमको? ये सवाल जो है लिख देना है और पहले बता देना है कि परिमेय है या अपरिमेय, और फिर इसका जो p/q क्यों आएगा उसके गुणनखंडों के बारे में लिख देना है। चलिए पहला सवाल क्या है? पहला जो है 3 का पहला है 43 पॉइंट जो है 43.123456789 यहाँ तक है, ठीक ना। तो दोस्तों बताना है पहले कि ये परिमेय है या अपरिमेय। तो आपको बता दें हम, ये परिमेय है। कैसे परिमेय है? तो ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ तो कोई रेखा नहीं है जो अशांत या आवर्ती अनावर्ती ऐसा नहीं है। चूँकि अशांत भी होता है, अगर वो आवर्ती होता है यानी दोहराता है
तो परिमेय होता है, लेकिन अनावर्ती होता है तो नहीं होता परिमेय। तो ये परिमेय है। सबसे पहले लिखेंगे परिमेय। क्या लिखेंगे? ये परिमेय, परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय है, चूंकि ये पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। और दोस्तों इसका जो क्यू आएगा, क्यू का अभाज्य गुणनखंड आएगा, उसमें 2, 5 ही रहेगा। चूंकि ये परिमेय है, पूर्णतः परिमेय है, इसलिए इसमें केवल 2 और 5 ही आएगा। तो लिखेंगे परिमेय संख्या और लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पे क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों होंगे। ठीक है, इतना ही लिख देना, बस हो गया। परिमेय संख्या है और क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 रहेगा या 5 रहेगा या दोनों हो सकता है। ठीक है, बस दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा देखिए, ये दूसरा नंबर जो है सवाल दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, क्या लिखें आपको ऐसे ही बता देते हैं नंबर डाल के। ये जो है अपरिमेय है, ये सीधा आप लिख सकते हैं अपरिमेय, क्योंकि ये देखिए बताते हैं आपको हम अपरिमेय, इसको हम सीधा लिखेंगे अपरिमेय। ये अपरिमेय कैसे है? ये देख रहे हैं, ये अनावर्ती है, अशांत है, अनावर्ती है, इसका अंत ही नहीं है, इसका जो है अंत नहीं है, ये दोहरा ही नहीं रहे कहीं, तो ये परिमेय हो ही नहीं सकता। यानी परिमेय संख्या कभी भी नहीं जो है, अनावर्ती संख्या जो है दशमलव अनावर्ती रूप में, वो परिमेय कभी नहीं हो सकता, वो अपरिमेय होगा। तो ये अपरिमेय है, बस। ठीक है, इतना ही लिख सकते हैं आप, अपरिमेय। और लास्ट नंबर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है? ये देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, तो ये परिमेय है, क्योंकि ये अशांत है लेकिन आवर्ती है, दोहरा रहा है, तो ये परिमेय है। तो लिखिए यहाँ पे, आप लिखिए परिमेय लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? परिमेय। ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू का अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अलावे और संख्या भी होंगे। ठीक है, बस इतना ही आप लिख दीजिए, ये कंप्लीट हो गया।